जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना जो है कब हुई थी। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन आप लोग बी कीजिएगा। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है 1945 को हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। बताइए साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे। बताइए साथियों कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए करेंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। बताइए सभी लोग आंसर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाइएगा, जिनेवा में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे यदि आप बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है जिनेवा में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है ना किसने की थी। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब साथियों ऑप्शन डी लगा देंगे, मैडम क्यूरी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी लगा दिए हैं तो आपका सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। बताइए साथियों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने यहाँ पे अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे इसमें कुल 5 अस्थायी सदस्य है। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है WTO का मुख्यालय जो है ना कहाँ है साथियों। बताइए कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे। तो WTO का मुख्यालय साथियों हो जाएंगे आपके कहाँ पर। तो याद रखिएगा ये आपके जिनेवा में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे जिनेवा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बताइए साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। तो विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों याद रखेंगे वाशिंगटन DC में हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का वाशिंगटन DC में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे साथियों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, हेंग में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हेंग में हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। बताइए साथियों कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ पर हो जाएंगे। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब आप यहाँ पे पेरिस में हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आपका कि विश्व मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व मानव अधिकार दिवस साथियों कब मनाए जाते हैं। तो विश्व मानव अधिकार दिवस साथियों मनाए जाते हैं
10 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे, 10 दिसंबर को मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। बताइए कि विश्व महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व महिला दिवस मनाई जाती है 8 मार्च को। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, 8 मार्च को मनाई जाती है विश्व महिला दिवस। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं साथियों 22 मार्च को। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, 22 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताइए आप लोग। और अभी तक साथियों आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ रिवीजन के लिए मिल सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, 11 जुलाई को मनाई जाती है। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है साथियों, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है। बताइए कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या होगा। तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह होता है 5 रिंग। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5 रिंग होता है, आप इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। बताइए कि पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। तो पहला आधुनिक ओलंपिक जो है साथियों ये आपके एथेंस में हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, एथेंस में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। तो फीफा विश्व कप कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो याद रखिएगा, फीफा जो है विश्व कप ये आपके कुल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है 4 वर्ष। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो IMF का जो मुख्यालय साथियों कहाँ पर हो जाएगा, तो आप बताएंगे वाशिंगटन DC में ही है। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि ADB का मुख्यालय कहाँ है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ADB का जो है मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो ADB का जो मुख्यालय है साथियों ये आपके मनीला में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मनीला। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है कौन सा हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए साथियों विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन से हो जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है यहाँ पर हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, प्रशांत महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। चलिए यहाँ से अभी आपसे पूछा है विश्व का सबसे छोटा महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएंगे रूस। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, रूस हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है साथियों ये अपना प्यारा सा देश भारत है। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो आपका सही जवाब है, प्यारा सा देश भारत है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछा है साथियों कौन सा है।
तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब सही लगा देंगे, माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है साथियों याद रखिएगा, ये आपके नेपाल में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नेपाल में। अगला प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी ऑप्शन ए हो जाएंगे, नील नदी। ऑप्शन ए लगाए हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है नील नदी है, याद रखेंगे। और आप लोग कमेंट में बताएंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सभी लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है साथियों? तो सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है कुल आपके यहाँ पे 31 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।